सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। शिवरात्रि के सभी भक्तों को शुभकामनाएं। प्रातःकाल योगासन में प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ते रहेंगे। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। जो भक्तजन प्रथम दिवस से देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। शासन को करने से कई सारे लाभ हैं, जैसे श्वसन तंत्र मजबूत होना, पाचन तंत्र मजबूत होना, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होना और ऊर्जा का संचार होना, चुस्ती स्फूर्ति आना, अन्य आदि लाभ है। शासन को करने से इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करना इसी प्रकार करना है। अपनी दिनचर्या में योगासन को जोड़ना है। प्रातःकाल सबसे उत्तम है और आप अपनी दिनचर्या अनुसार किसी एक समय योगासन को निश्चित कर सकते हैं और प्रतिदिन योगासन करना है। स्वयं भी करना है, अन्य लोगों को भी प्रेरित करना है। लंबी लंबी श्वास लेते रहेंगे, इसी प्रकार श्वास अवरोध धीरे धीरे कम होता जाएगा। जो प्रथम बार इस आसन कर रहे हैं, मध्यम गति से करेंगे। आसन कपालभाति करेंगे, प्रथम आसन में बैठ कर करेंगे। शासन में तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। कपाल यानी लाट, माथा, भाती यानी तेज, मुख का तेज, माथे का तेज बढ़ेगा। श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, मधुमेह कम होगा, सिर दर्द कम होगा और अन्य आदि लाभ हैं। पेट की अधिक वसा भी कम होगी, श्वास अवरोध भी कम होगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, मध्यम मध्यम गति से, और जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को उठा बढ़ा सकते हैं। श्वास तेजी से खींच कर बाहर छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। प्रतिदिन करना है, सभी को करना है, अन्य लोगों को भी प्रेरित करना है योगासन के लिए। इसी प्रकार करते रहेंगे। श्वास अंदर लेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा आपका। माथे का तेज, मुख का तेज भी बढ़ेगा। इसी प्रकार करना है। पीठ को सीधा रखते हुए अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। इस आसन को करने से दाएं और बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। थायराइड जैसी बीमारी में सहायता होती है। सांस फूलना, एंजाइटी, डिप्रेशन, अन्य आदि रोग धीरे धीरे कम होने लगते हैं। पेट की अधिक वसा भी कम होती है। और इसी प्रकार इस आसन को करना है। एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ना है। इसी प्रकार करते हैं तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। श्वास अवरोध भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। सूर्य नाड़ी से शुरू करते हुए चंद्र नाड़ी से लेंगे। सूर्य नाड़ी बाएं नाड़ी है, शीतलता आती है, और चंद्र नाड़ी से सांस लेंगे तो ग्रीष्मता आती है। कुमार बनेंगे। ओम नमः शिवाय, हर महादेव। उसके बाद योग मुद्रा में जाते हुए सभी विचारों को त्यागते हुए एकाग्रचित होकर मन को स्थिर रखते हुए ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम ओम। प्रतिदिन ध्यान मुद्रा में जाएंगे। योगासन को भी जितना अति आवश्यक है, आसन बैठने का अभ्यास भी होना चाहिए। ध्यान लगाने से एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन में दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ ही लाभ होगा। मानसिक रूप से भी शांति प्राप्त होगी। एकाग्रचित होकर करेंगे, इसी प्रकार करेंगे। जिस भाव से करेंगे वही प्रभाव पड़ेगा। भाव के लिए भगवान ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तो पारतम अस्नामि प्रियतात्मा। जो भक्त मुझे भाव से एक फल, पुष्प, जल जो भी समर्पित करता मैं उसे तत्क्षण प्रदान करता हूँ मोक्ष को। और इसी प्रकार वेद व्यास भगवान ने भी मंगलाचरण में कहा गीता के कि सत्यम परम धीमहि, परमात्मा ही सत्य है, हरि ही भगवान है, भगवान एक ही हैं। देवता अनेक हो सकते हैं परंतु भगवान एक ही हैं। परम सत्यम जगत मिथ्यम, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब परिवर्तनशील है। आप और हम भी परिवर्तित हो रहे हैं इस क्षण भी। पंचभूतों से बनाए से जलवायु, गगन, अग्नि, पृथ्वी, जब पंचभूतों में लीन जाते हैं तत्व तो भारी एवं स्थूल शरीर का नाश हो जाता है और आत्म शरीर सूक्ष्म से कुछ दिवस रहकर परमात्मा में लीन जाता है। कारण से पाप पुण्य भोगने के लिए दिया जाता है। ज्ञान की दृष्टि है, वैराग्य की दृष्टि देखेंगे। समस्त जगत जड़ चेतन जी भगवान में ही है। इसी भाव को ध्यान करते हाथों की आंखों पर रखेंगे, कुछ क्षण रखेंगे। ढकना है, केवल दबाना नहीं है। आंखों की ज्योति बढ़ेगी। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे, 10 से 15 सेकंड करेंगे तो आप सभी को लाभ होगा। धीरे धीरे अवधि भी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार करते रहेंगे। प्रतिदिन करना है, सभी को करना है, इसी प्रकार करना है। सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। उसके बाद आंखों को झपकाएंगे। आंखों को झपकाना भी अति आवश्यक है। आंखों को भी विश्राम मिल जाता है, शीतलता प्रदान होती है। झपकाएंगे धीरे धीरे। प्रतिदिन करना है इसी प्रकार। उसका गर्दन घुमाएंगे दाईं और बाईं और आगे और पीछे। गर्दन की नस नाड़ी में भी झटका दर्द
अकड़न आ जाती है धीरे धीरे कम होती जाएगी। नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से और गर्दन भी मजबूत बनेगी। इसी प्रकार करना है, चारों तरफ घुमाना है, दाईं ओर बाईं ओर आगे और पीछे की ओर। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है, आत्मतत्व ज्ञान करते हुए दुख सुख से ऊपर उठकर सभी कर्मों को करना है और भगवान के कहे हुए वचनों को ध्यान में रखना है। कंधों घुमाएंगे आगे की ओर पीछे की ओर, कंधे घुमाने से कंधे इत्यादि खुलेंगे, नस नाड़ी में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, कंधे मजबूत रहेंगे। झटका अधिक बार उठाने से दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करना है। उसके बाद पैरों को आगे की ओर करते हुए हाथों को सामने की ओर करते हुए कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाई गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में अकड़ाना दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठी छाती का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे तो सभी का अभ्यास बनता जाएगा। इस प्रकार करना है, प्रतिदिन करना है, अपनी क्षमता अनुसार करना है। हाथों से पंजों को छुएंगे, शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। प्रतिदिन करेंगे लचीलापन बढ़ता जाएगा। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए छाती के मध्य लाते दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए घुटने को दबाएंगे, नासिका घुटनों को लाएंगे और कुछ क्षण रोकेंगे। शासन करने से वायु संबंधित रोगों से मुक्त रहेंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना अन्य आदि रोग। पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, पीठ इत्यादि में भी मजबूती आएगी। संतुलन बना कर रखेंगे, सांस लेते रहेंगे। इस प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। संतुलन बना के रखना है, सावधानी से करना है, इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करना है, सभी को करना है। एक बार फिर करेंगे, नासिका को घुटनों की ओर लेके आएंगे, नासिका को घुटनों की ओर लेके आएंगे और रोक देंगे इसी अवस्था में और श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से, जो प्रथम बार कर रहे हैं और जो प्रतिदिन करते हैं। धीरे से रख देंगे। उसके बाद पैरों को नीचे रखते हुए धीरे से सेतु बंधन आसन के पैरों को थोड़ा सा करते हुए पीठ को बीच से उठा देंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे, सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। धीरे से पीठ को उठा देंगे, बीच से हाथों से पंजों को छुएंगे, एड़ी को धीरे से उठा देंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना उठाएंगे। शासन करने से रीढ़ की हड्डी अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाती है, अगर उस अवस्था से हट गई है। पीठ में लचीलापन आता है, पीठ मजबूत होती है, श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है फेफड़ों में, कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत होते हैं और थायराइड हार्मोन जैसी बीमारी में सहायता होती है। नाभि की नसें मजबूत होती हैं, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काम मसल मजबूत होते हैं। चेहरे में और त्वचा में चमक बढ़ती है और पैर घुटने सभी मजबूत बनते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन करना है तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, जितना आप उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे और श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो सभी को लाभ ही लाभ होगा। धीरे से नीचे रख देंगे, एक बार फिर पुनः ऊपर की ओर उठाएंगे, श्वास लेते रहेंगे। इसी प्रकार करेंगे प्रतिदिन तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है, श्वास लेते रहना है मध्यम मध्यम गति से। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। नीचे रख देंगे धीरे से। उसके बाद चक्रासन करेंगे, हाथों कंधों के सामने ले आते हुए धीरे से पीठ को और निचले भाग को उठा देंगे। सावधानी के साथ सहायक की सहायता वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे, धीरे से उठा देंगे। शासन करने से पीठ में लचीलापन आएगा, थायराइड हार्मोन की बीमारी में सहायता होगी, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काम मसल मजबूत होंगे और कंधे कमर गर्दन मजबूत होंगे। छाती फेफड़ों के मसल खुलेंगे और सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी फेफड़ों में और अन्य लाभ हैं। शासन करने से प्रतिदिन करेंगे, इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करना है, इसी क्रम में करना है। उसके बाद पीठ के बल लेट जाएंगे और ऊर्ध्व सर्वांग आसन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए छाती के मध्य ले आएंगे और सीधा कर लेंगे, धीरे से सीधा कर लेंगे। निचले भाग को उठा देंगे ऊपर की ओर और सीधा कर लेंगे। संतुलन बना कर रखेंगे, प्रतिदिन करेंगे। इस आसन करने से कोहनी, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, पीठ भी मजबूत होगी, शरीर के सभी अंगों में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा। प्रतिदिन करेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए करेंगे। धीरे से सावधानी से पैरों को नीचे को रख देंगे, एक बार फिर पुनः से करेंगे। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। सभी को करना है, वृद्धजन बालजन सभी को। एक बार फिर ऊपर की ओर उठाएंगे, निचले भाग को उठा देंगे, हाथों को कमर पर रख देंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। सभी को करना है, श्वास लेते रहेंगे धीरे धीरे मध्यम गति से, संतुलन बना कर रखेंगे। धीरे से नीचे रख देंगे पैरों को। उसके बाद
हलासन करेंगे। हलासन करेंगे इसके बाद धीरे से उठते हुए आगे की ओर होते हुए दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और सहायक की सहायता लेते हुए सावधानी के साथ करेंगे। वस्तु का सहारा लेते हुए धीरे से रख देंगे, हाथों को सीधा रख लेंगे। श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से पैरों की वसा कम होगी, पेट की भी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड ढालने इस बारे में सहायता होगी और श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा। और अन्य लाभ है, शासन करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे। श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। धीरे से पैरों को आगे को ला के धीरे से रख देंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करना है तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। सावधानी के साथ करना है, प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। इसी क्रम में करना है, संतुलन बना के रखना है, सावधानी से करना है, श्वास लेते रहना है, हाथों को सीधा रखना है, पैरों को आपस में मिलाते हुए आगे की ओर लाएंगे, धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद उत्थानासन करेंगे, धीरे से उठते हुए पैरों को मोड़ते हुए पंजों के बल रख देंगे और हाथों को कंधों को दिशा से पीछे को लाते हुए एड़ी पर रख देंगे और पीठ को पीछे की ओर झुका देंगे थोड़ा सा। उस आसन को करने से पीठ इत्यादि में नसादी दबने से जो रीढ़ की हड्डी में दाव आ जाता है धीरे धीरे खुलने लगेगा और कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत होंगे। लूट मसल हैमस्ट्रिंग काम मसल मजबूत होंगे, नाभि की नसनाड़ी मजबूत होगी। और अन्य लाभ इस आसन करने से प्रतिदिन इस प्रकार करते आएंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। सभी को करना है, प्रतिदिन करना है, इसी क्रम में करना है, सभी को करना है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी शरीर में। इस प्रकार करते जाएंगे। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए हाथों को पैरों पर रखेंगे और पैरों को सीधा करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा, शरीर में लचीलापन आएगा। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। इसी प्रकार करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद हाथों को मोड़ कर करेंगे। मस्तिष्क की नसनाड़ी में रक्त संचार सुचारू रूप से हो, गहरी निद्रा अच्छी निद्रा आएगी। सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। इस प्रकार करते जाएंगे, सभी लोग करते जाएंगे। उसके बाद तुलासन करेंगे, पद्मासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को छाती के दोनों हाथों को पैरों के निकट रखते हुए अपने शरीर के भार को धीरे से ऊपर को उठा देंगे। श्वास अंदर भीगते हुए जितना बराबर उतना उठाएंगे। आसन को करने से कलाई, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, शरीर में बलिष्ठता आएगी और शरीर का संतुलन बेहतर होता जाएगा दिन प्रतिदिन जैसे जैसे करते जाएंगे आप। इसी प्रकार प्रदर्शन योगासन करने के लिए साधना वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।